नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चंपावत जनपद MCQ प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड जिला सीरीज में हमारा चंपावत जनपद भी कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही हमारा एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हम उसके MCQ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे चंपावत जनपद MCQ प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की? तो चंपावत की स्थापना की है यहाँ पे सोमचंद ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर है। सोमचंद जो कि चंदवंश का संस्थापक जिसको माना जाता है और सोमचंद ने ही यहाँ पे चंपावत में चंदवंश की नींव रखी। और चंपावत में उसने कौन से किले का निर्माण किया? राजबुंगा किला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजबुंगा किले का निर्माण चंपावत में किसने किया? तो सोमचंद ने किया। और चंपावत का नाम उसने चंपावती रखा पहले, यानी पहले चंपावत का नाम क्या था? चंपावती। और किसके नाम पर? अपनी रानी चंपा के नाम पर सोमचंद ने चंपावत का नाम पहले चंपावती रखा और बाद में इसको चंपावत कहा गया। और ये चंपावत प्रारंभिक राजधानी है चंदवंश की, और जो बाद में राजधानी स्थानांतरित की गई चंदवंश की वो की गई चंपावत से अल्मोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, लधिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? जो लधिया नदी है ये चंपावत में बहती है और ये किसकी सहायक नदी है? काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो लधिया नदी और काली नदी का संगम होता है यहाँ पे चंपावत के चूका नामक स्थान पर। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब लधिया नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम होता है आपका अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के मिलन बिंदु जिसका नाम है गजार। गजार नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और उसके बाद चूका नामक स्थान पर ये काली नदी से संगम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? तो राजबुंगा किला कहाँ है? आपका चंपावत में है। और राजबुंगा किले का निर्माण चंपावत में किसने कराया? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसकी चर्चा की थी। सोमचंद जो कि चंदवंश का संस्थापक है, सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थल पर स्थित है? कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी चंपावत जनपद में स्थित है और चंपावत जनपद के ये टनकपुर क्षेत्र में स्थित है। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है। काफ़ी प्रसिद्ध मंडी थी ब्रह्मदेव मंडी, जो कि कत्यूरी शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पे जो ये ब्रह्मदेव मंडी है 1880 के आसपास यहाँ पे शारदा नदी जिसको काली नदी भी कहा जाता है उसमें बाढ़ आने पर 1880 में ये ब्रह्मदेव मंडी बह गई थी, नष्ट हो गई थी। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंडी थी जो जिसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था। ये थी आपकी चंपावत के टनकपुर में। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, निम्न में से किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है आपका श्याम ताल के निकट। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे भी जितने टोटल क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, इनमें से आपको स्वयं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टोटल ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। तो श्यामताल जो कि चंपावत में स्थित है और इसी श्यामताल के निकट स्थित है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम। और इस श्यामताल पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है झूला मेला। झूला मेला कहाँ लगता है? श्यामताल के निकट लगता है, जिसके निकट क्या है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो रीठा साहिब गुरुद्वारा है ये है आपका लधिया नदी के तट पर स्थित। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। यहाँ पे लधिया नदी आती है इधर से और इधर से आती है एक और नदी रतिया नदी। तो लधिया नदी और रतिया नदी का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है रीठा साहिब गुरुद्वारा पे। तो रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी पर है? लधिया नदी। लधिया नदी यहाँ पे प्रमुख नदी है, तो इसलिए लधिया नदी के तट पर स्थित है आपका रीठा साहिब गुरुद्वारा। और जो ये रीठा साहिब गुरुद्वारा ये कौन से जनपद में है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये आपका चंपावत जनपद में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? तो यहाँ पे जो देवीधुरा मेला है चंपावत का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। देवीधुरा मेला संबंधित यहाँ पे पाषाण युद्ध से। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों का युद्ध इस मेले में खेला जाता है देवीधुरा मेले में। और ये देवीधुरा मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वाराही देवी मंदिर।
जो कि आपका चंपावत में स्थित है वाराही देवी मंदिर। तो वाराही देवी मंदिर में लगता है देवी धुरा मेला, और इसी देवी धुरा मेला में बग्वाल खेली जाती है। बग्वाल जिसको पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध संबंधित है आपका देवी धुरा मेला से। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे काली नदी व सरयू नदी का संगम स्थल है। तो काली नदी और सरयू नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। तो इन दोनों का संगम होता है आपका पंचेश्वर में, जो कि चंपावत में स्थित है। जो पंचेश्वर है ये आपका चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल के बिल्कुल सीमा पर ही स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। और इसी पंचेश्वर में पंचेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। और शिव भगवान की पूजा यहाँ पे चामू या चेमू भी कहते हैं, या चोमुह के रूप में की जाती है, जिसको पशु रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ के लोग चामू चेमू भी कहते हैं, या चोमुह देवता जो कि शिव भगवान है उसको पशु रक्षक के रूप में पूजते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे चंपावत जिले की स्थापना कब हुई? तो चंपावत जिले की स्थापना की गई यहाँ पे 15 सितंबर 1997 को। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा मंदिर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पे काली और सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है? पंचेश्वर में होता है। तो पंचेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे काली और सरयू नदी के संगम स्थल पर स्थित है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी ये मानेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका चंपावत में है। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर ये आपका चंपावत के कूर्म पर्वत पर स्थित है, कांतेश्वर पर्वत पर। और बालेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका मुख्य चंपावत जहाँ पे मुख्यालय है वहीं स्थित है आपका मेन चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे स्कंद पुराण के मानस खंड में कौन से पर्वत का विवरण है जिस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था? कूर्मा अवतार यानी कछपा अवतार लिया था। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में ये विवरण दिया गया है कि चंपावत का जो कांतेश्वर पर्वत है, जिसको कानदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार यानी कछपा अवतार लिया था। और इसी कूर्मा अवतार के कारण कुमाऊं का नाम क्या पड़ा? पहले कूर्मांचल पड़ा और बाद में इसको कुमाऊं कहा गया। इसीलिए चंपावत का भी एक प्राचीन नाम क्या है? कूर्म है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे चंपावत जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो चंपावत जनपद में कुल यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है? एक तो चंपावत विधानसभा सीट है और दूसरी है लोहाघाट विधानसभा सीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है आपका चंपावत जनपद। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे चंपावत जनपद का? तो ये भी आपको नोट करना है। 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका चंपावत जनपद का, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जनपद यानी जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे बग्वाल मेला या देवी धुरा मेले का आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया जाता है? तो बग्वाल मेला यानी देवी धुरा मेले का आयोजन किया जाता है वाराही देवी मंदिर में। और इस मेले में पाषाण युद्ध भी खेला जाता है, यानी पत्थरों का युद्ध। 2 गुटों के बीच पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। 2 गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। तो पाषाण युद्ध किस मेले से संबंधित है? बग्वाल मेले या देवी धुरा मेले से संबंधित है। और ये देवी धुरा मेला कौन से मंदिर में आयोजित किया जाता है? वाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि लोहाघाट से कुछ ही दूर स्थित है वाराही देवी मंदिर चंपावत में। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी यहाँ पे 19 मार्च 1899 में। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। 19 मार्च और 1899 में यहाँ पे स्थापना की गई अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम की। अभी अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम आपका चंपावत जनपद में स्थित है। और ये अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, ये भी आपको नोट करना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य थे स्वरूपानंद जी, और एक अंग्रेज शिष्य थे J.H. सोवियर। और इसी अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम में 3 जनवरी 1901 को यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी आए थे और 15 दिन तक इन्होंने यहाँ पे वास किया था।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खेती खान का सूर्य मंदिर आपका कौन से जनपद में स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे महाभारत कालीन बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो बाणासुर का किला आपका चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद के लोहा घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है आपका महाभारत कालीन बाणासुर का किला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे चंपावत जनपद राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो चंपावत जनपद बनाता है राज्य के 4 जनपदों से सीमा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन कौन से हैं यहाँ पे? पिथौरागढ़ हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया, आपका नैनीताल हो गया और आपका उधम सिंह नगर हो गया। तो 4 जनपदों से सीमा बनाता है आपका चंपावत जनपद। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बालेश्वर धाम मंदिर जो कि चंपावत में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण कराया था चंद शासकों ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर है। और ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और इसका निर्माण किस यहाँ पे वास्तुकार ने कराया था? तो जगन्नाथ मिस्त्री थे, उन्होंने यहाँ पे बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कराया था। और जब जगन्नाथ मिस्त्री ने बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कराया तो चंद शासकों ने उसका एक हाथ काट दिया था ताकि वो दूसरा ऐसा मंदिर न बना सके। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 1952 में इस मंदिर को यानी बालेश्वर धाम मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक के रूप में भी घोषित कर दिया गया 1952 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण चंद शासकों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है? तो लड़ीधुरा मेला लगता है आपका चंपावत जनपद में। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर है। लड़ीधुरा मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में लगता है कार्तिक पूर्णिमा में। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हमने आपको चंपावत जनपद के बताए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं पिछले सालों के एग्जाम में। तो आपको अच्छे से ये सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से करने हैं। और इस 20 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है यानी कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।